क्वेश्चन में आपको दो बल्ब प्रोवाइड किए गए हैं। इनकी जो रेटिंग्स हैं दैट आर 100 एंड 60 एंड बोथ द रेटिंग्स आर एट 200 वोल्ट। यहाँ पे दिक्कत ये है कि सप्लाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। 0 से 400 के बीच में आपको कंसीडर कर लेना है, कुछ भी हो सकती है। तो मल्टी करेक्ट है। यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये सब पता लगाना है। एनालिसिस का तरीका क्या रहता है, पहले मैं थ्योरी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमारे पास में मान लेते हैं कि दो बल्ब हैं, एक 100 वाट का और दूसरा 60 वाट का, तो कई प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो ये कि दोनों जो बल्ब हैं वो आपके पैरेलल में हो, जैसा कि मैं अभी बना रहा हूँ। अगर ये दोनों बल्ब पैरेलल में हैं तो सोचिए क्या होगा। पहले तो रेटिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। रेटिंग का मतलब ये है कि अगर अक्रॉस द बल्ब 200 वोल्ट आता है, दैट टाइम ये बल्ब 100 वाट कंज्यूम करेगा या यू कैन से डिलीवर करेगा। सिमिलरली ये जो दूसरा बल्ब है, जब इसके अक्रॉस 200 वोल्ट आएगा तब ये 60 वाट कंज्यूम करेगा। अब आने को अक्रॉस द बल्ब 200 वोल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मोस्ट ऑब्वियस कंडीशन ये है कि आएगा, जो कि पैरेलल में आसानी से फुलफिल भी हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि दोनों बल्ब का जो कॉम्बिनेशन आप बनाए हो, इसे आप जिस बैटरी से जोड़ो वो बैटरी भी 200 वोल्ट की ही हो। दैट टाइम क्या होगा, अब आप आराम से देख लो कि 200 वोल्ट का ये जो बैटरी है, इसका ये जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज इसमें भी आएगा और यही वोल्टेज इसमें भी आएगा। तो जो पावर कंज्यूम करेगा, ये पहला वाला बल्ब 100 वाट की रेटिंग है, 100 वाट ही कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज वही आ रहा है जिस पर ये रेटेड है, क्योंकि ये पैरेलल में है एंड बैटरी जो लगाई है आपने वो 200 वोल्ट की ही है। सिमिलरली जो दूसरा बल्ब है ये 60 वाट कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस जितना रेटेड है उतना ही आ जाएगा। तो ये जो पहला वाला बल्ब है, इसका जो पावर डिलीवरी होगा दैट विल बी 100। दूसरा वाला जो बल्ब है उसका जो पावर डिलीवरी होगा दैट विल बी 60 एंड टोटल अगर हम बात करें तो 100 + 60 मिला करके 160 हो जाएगा। यानी कि आप P बराबर P1 + P2 ऐसा कह सकते हो। अगर और भी बल्ब हों तो आगे उसी हिसाब से आप ऐड करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा। ये कहानी है तब जब बल्ब पैरेलल में है। सीरीज़ में क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट 1/P1 1/P2 ऐसे जितने भी हैं सब के सब आपने कंसीडर कर लेने हैं। बस नोट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो सप्लाई है वो उतनी ही होनी चाहिए जितना पर रेटिंग है। इफ़ रेटेड वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज आर इक्वल, देन फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल पावर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दैट वन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस का थोड़ा अपोजिट हो रहा है। रेजिस्टेंस में ये वाला पैरेलल में लगता है, यहाँ पे ये वाला सीरीज में लगेगा। पावर में याद कर लो, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो दोनों बल्ब है ये सीरीज में है। 200 पर ये रेटिंग है। जो सप्लाई आ रही है वो 0 से 400 के बीच में है। जिस मोमेंट पे ये सप्लाई 200 वोल्ट होगी, हम ठीक उसी टाइम की अगर बात करें तो जो नेट पावर कंजम्पशन होगा पी नेट, उसको निकालने के लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो 1/P = 1/100 देन प्लस 1/60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 37.5 वाट आ जाएगा। अब आप इस वाले ऑप्शन पर एक बार विचार करिए। यहाँ लिखा है कि व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज 200, डिलीवर्ड या कंज्यूम्ड या डेसिपिएटेड पावर ये 37.5 वाट से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, हमने निकाली है इसी के बराबर है। तो ये अगर यहाँ लिखा होता इक्वल तो सही होता, बट यहाँ ग्रेटर लिखा है इसलिए ये गलत है। ठीक है, अब इसके बाद में बाकी ऑप्शन को एक बार आप फोकस करो।
जो पहला ऑप्शन है यहाँ कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज 200 है, 60 वाट बल्ब ग्लो करेगा। इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है कि सीरीज़ और पैरेलल में उल्टा चलता है। पैरेलल में क्या है कि जो 100 वाट का है, जो ज़्यादा वाट का है, देखिए 100 इज़ मोर कंपेयर टू 60, तो पैरेलल में सब कुछ सीधा सीधा आएगा। जो ज़्यादा वाट का बल्ब है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा डिसिपिएट करेगा, और जो कम वाट का है वो कम करेगा। बट इन सीरीज़ अपोजिट हो जाएगा। कारण पे मैं अभी उतना नहीं जा रहा हूँ, अभी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपने डायरेक्ट भी आनी चाहिए। सीरीज़ में उल्टा चलेगा। सीरीज़ में 100 वाट वाला ये आपका थोड़ा डाउन रहेगा, और जो कम वाट का है ये थोड़ा ब्राइट रहेगा। रीड करिए, लिखा क्या है, 200 वोल्ट हो या कोई और भी वोल्टेज हो, इन ऑल केसेस जो लेसर वोल्टेज बल्ब है दैट विल बी ब्राइटर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अब तीसरा ऑप्शन एक बार देख लो, व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज 400 द 100 वाट बल्ब गेट फ्यूज्ड। यहाँ दूसरे केस में यहाँ पर भी सप्लाई वोल्टेज 400 है। तो देखिए, अगर सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट हो तो 200 वोल्ट आता यहाँ, 200 वोल्ट आता यहाँ, अगर दोनों बल्ब आइडेंटिकल होते तो। लेकिन यहाँ दोनों बल्ब आइडेंटिकल नहीं हैं, तो एक में कम हो जाएगा, एक में ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला याद करो, P बराबर V² R होता है। हमारा यहाँ पे कंसर्न है कि ये जो बल्ब हैं हम पता लगा लें किस में ज़्यादा रजिस्टेंस है, किस में कम रजिस्टेंस है। तो रेटेड वैल्यूज़ पर आप एक बार फोकस करो। पहले वाले बल्ब के लिए रेटेड वैल्यू पर हम फोकस करेंगे, तो इसका पावर यहाँ 100 है, वोल्टेज यहाँ 200 है। जब यही सेम कहानी दूसरे के लिए करेंगे तो पावर 60 रखेंगे। अब यहाँ पर P और R में आप रिलेशन देखिए, इन्वर्स का है। जहाँ पावर ज़्यादा वहाँ रजिस्टेंस कम। तो रजिस्टेंस के पॉइंट से अगर हम बात करें तो रजिस्टेंस इसका पावर ज़्यादा है तो कम होगा, और रजिस्टेंस इसका पावर कम है तो ज़्यादा होगा। अब जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा है, दोनों में करंट तो सेम ही जाने वाला है, और V बराबर IR फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चले तो करंट जब दोनों में सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R कहा जा सकता है। अब जिसका R ज़्यादा है उसमें वोल्टेज ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर इसमें वोल्टेज ज़्यादा आएगा, इसमें वोल्टेज कम आएगा। तो 200 से अधिक हो जाएगा यहाँ, 200 से कम हो जाएगा यहाँ। तो जहाँ 200 से ज़्यादा हुआ तो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आ चुका है B2 में, तो B2 फिर क्या है ना, ये फ्यूज़ हो जाएगा यहाँ। लेकिन लिखा कुछ और है, लिखा है कि 100 वाट वाला यानी कि B1 ये फ्यूज़ हो जाएगा, तो गलत है, ये B1 नहीं B2 फ्यूज़ हो जाएगा। तो C भी गलत है। D में लिखा है 400 वोल्ट जब आएगा तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, जब ये फ्यूज़ हो गया तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, और जो अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट ही नहीं रहेगा और कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे दो सही ऑप्शन आए हैं, एक ए और दूसरा डी।